भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। इंद्री तुमसे कहेंगी कि हमें ये खाना है, वो खाना है, हमें ऐसा रहना है, वैसा। हमें थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है दूसरों के लिए, थोड़ा व्यवहार निभाना पड़ता है दूसरों के लिए, लेकिन उसमें ये भाव अंदर से रखो कि हमें ये दिखावे के लिए करना पड़ रहा है, रियल में मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विचार करना झटका लगेगा, उस दिन तुम्हारा छूट जाएगा। और तुम अगर उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, संसार में लगाव दिखाओगे, तो वो कहेंगे इनका अभी घर की टीवी नहीं छूटी है, कैसे संसार छोड़ेंगे। चटक बटक भोजन नहीं छूटा है, कैसे संसार छोड़ेंगे। इनका अभी यहाँ वहाँ का राग द्वेष नहीं छूटा है, कैसे संसार छोड़ेंगे। इतना उदास भाव ले आओ मन में। जीवन भर तो किया है, अब छोड़ने का प्रयास करो। ख्याल करना, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये बैलेंस बनाने का प्रयास करो। अगर तुम बैलेंस बना लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। ख्याल करो, नियम होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं। हमने आज लिया, कल छोड़ दिया। नियम थोड़े समय के लिए होते हैं। यम जो होते हैं वो जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, क्योंकि यमराज से पीछा छुटाना है तो यम ले लो। और नियम आज 24 घंटे का मैं इस नियम का पालन करूंगा, चलेगा। बिना नियम का आदमी, ख्याल करना, बिना नींव का मकान कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। बिना नमक का भोजन गले के नीचे उतरे या ना उतरे कोई भरोसा नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी मंजिल पे पहुंचा पाए या ना पहुंचा पाए कोई भरोसा नहीं है। इसी प्रकार से बिना नियम का आदमी भी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा कोई भरोसा नहीं है। भगवान तो छोड़ो, जिसके पास नियम नहीं है, संयम नहीं है, वो इंसान भी नहीं है। कुछ भी नियम ले लो। हम लोग भी बहुत सारे नियम देते थे पहले, अब नहीं देता हूँ। ख्याल करना, लोग कहते महाराज आप नियम ही नहीं देते हो। मैं कहता हूँ मैं छोटे मोटे नियम नहीं देता हूँ, मैं सीधे घर छुड़ाने के नियम देता हूँ। घर छोड़कर आओ, कपड़े बदल के आओ तब आहार दे पाओगे, इतना नियम दे देता हूँ। और एक एक को दो को दो तो वो 2-4 को जाके बोलेगा और वो 4 आएंगे ही नहीं। और मैंने एक बार सोचा था, शुरुआत करी थी मैंने, हम लोग नियम सामूहिक में बोल दिया और सामूहिक में लोग पालन करते हैं। उन्हें प्रेरणा देता हूँ, प्रज्ञा उनके अंदर जागृति लाता हूँ। सुबह में हमें लगता था कि महाराज बने हैं तो नियम देना चाहिए, मैंने दिया। एक युवक से पूछा कि भाई तुम मंदिर नहीं आते हो, आया करो। उसने कहा ठीक है महाराज जी आऊँगा मंदिर। उसने कहा बस इतने में ही बात पूरी हो जाएगी। लेकिन हमने थोड़ा सा और आगे पूछ लिया, भाई तू रात्रि भोजन भी करता है, छोड़ देना। पहले तो थोड़ा सोचा कि महाराज तो शुरू होने वाले हैं, फिर भी उसने कहा चलो ठीक है महाराज जी छोड़ देंगे। मैंने बोला होटलों का भोजन करता है, छोड़ देना। ठीक है महाराज। मैंने बोला जमी गंध खाता है, छोड़ देना। ठीक है महाराज। मैंने कहा कोई नशीली चीज़ों का सेवन करता हो तो छोड़ देना। उसका ठीक है महाराज। मैंने उससे कहा 9 बार नमोकांत पढ़ो। बोला महाराज मेरी भी तो सुन लो। मैंने क्या? रात्रि भोजन छोड़ो, होटलों का छोड़ो, बाजार का छोड़ो, नशीली चीज़ें छोड़ो। महाराज इतने सारे झंझट में पड़ने की अपेक्षा मैं आपको ही छोड़े देता हूँ एक बार, काम खत्म। दोबारा का नहीं रहेगा मामला, एक बार आप ही को छोड़े दे। अरे मैंने ये ऐसा नहीं करना। बोला महाराज हम तो आए दर्शन करने के लिए, आप लग गए ये करो वो करो। पहले हमें आने दो, समझने दो। हम बाजार में माल खरीदने जाते हैं, सामान भी खरीदने जाते हैं, तो हम डायरेक्ट थोड़ी गए, पहले देख लें, अच्छा लगेगा तो करेंगे। मैंने की बात तो सही कह रहा है। और ऐसा ही हमारे आचार्यों ने किया है। आचार्यों ने कभी नियम दिए नहीं, कोई आचार्य नहीं नियम देते हैं। ख्याल करना, आचार्यों ने कहा इतना है कि नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम लिए जाते हैं। आलू भाई आलू का त्याग कराया उसका,
अब वो गया बारात में, शादी में, जहां देखो वहीं पर आलू 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 आलू। तो ओम जी वो बोला यार हमारा आलू का तो त्याग है, अब क्या किया जाए। उसने कहा कि आलू का त्याग है कमल जी, उसने कहा रस रस दे दो हमें केवल। और रस रस देने लगे। जैसे ही रस रस दिए तो छोटे छोटे आलू के टुकड़े भी आने लगे। उसने कहा तुम दे थोड़े रहे हो, ये अपने आप आ रहे हैं, आने दो, चलेगा साहब। ऐसा नियम किस काम का, आप विचार करके रखना। नमक का त्याग, नमक का नियम, नमक नहीं खाएंगे रविवार को, लेकिन ऊपर से जवा खा डालेंगे, ऐसा संयम नहीं। अभी आएगा, तब त्याग आएगा तब बताऊंगा। आज तो इतना ही विचार करो, हम अपने जीवन में बैलेंस बनाएं, संयम लेने का प्रयास करें। अगर हमारे जीवन में कुछ भी नियम होगा तो हम अपने आप को मजबूती वाला समझेंगे। और संयम से ही मजबूती आती है, नियम से ही मजबूती आती है। हमारे अंदर ऊंचाइयां नियम से आती हैं। आप देखना, आप विचार करना, जितना बाहर से संयम से बचोगे, बाहर के प्रवृत्ति से बचोगे, उतना संयम तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। 5 प्रकार का संयम बोला। सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात, ये हमारे साधुओं के होते हैं। सामायिक नाम का चारित्र्य हमारा, छेदोस्थापना नाम का चारित्र्य हमारा, परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र्य हमारा। सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात। यथाख्यात जब होगा तो केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को जाएंगे। सुख संप्राय जब होगा तो 10वें गुण स्थान में होगा। अभी हमारे पास सामायिक चारित्र है। कैसा? समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्तरोध परित्यागा इति सामायिकम मता। हर वक्त समता भाव रखना, ख्याल करना। अब हमारी दशा तो ये है, समता भाव भी रखना है और गुस्सा भी करके बताना है। कैसे करेंगे? नारियल की तरह बनना पड़ता है। आप लोगों को लगता तो होगा महाराज कभी कभी गुस्सा करते हैं। ख्याल करके रखना, वो गुस्सा नारियल के तरह बनना पड़ता है। कभी कोई काम समाज के लोग, अगर हमारे संघ के लोग, अगर कोई लोग नहीं करते हैं तो नारियल के तरह मुझे बनना पड़ जाता है, क्योंकि समाज का दीपक हूँ। समाज ने ऊपर बैठाला है, समाज कभी गुमराह होती है। अगर मैं उन्हें सही राह नहीं दिखाएंगे तो वो गुमराह होते जाएंगे। संघ के लोग, कभी बाहर के लोग प्रवृत्ति में फंसाते हैं तो उनको डांटना पड़ता है। हमारे शरीर को भी डांटना पड़ता है। तुमको नहीं डांटता हूँ, ये शरीर कहता ना ये माल मलीदा खाना है, चुप बैठ, बहुत खिलाया तेरे को, अब नहीं मिलेगा तेरे को, ये त्याग करके। अब उसने कहा कि मैं रोज पर्यूषण में आहार करूंगा, नहीं करने दूंगा तेरे को अष्टमी का उपास कराऊंगा। इस शरीर को डांटा और बैलेंस में लगा दिया। तो आप विचार करना, नारियल ऊपर से तो कठोर हो सकता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट। और मैं तो कहूँगा मैं नारियल के तरह भी नहीं हूँ, मैं तो अंगूर की तरह बनना चाहता हूँ। अंगूर ना ऊपर से कठोर है ना अंदर से कठोर है, वो दोनों तरफ से सॉफ्ट होता है, वो संत हो जाया करता है। मैं वास्तव में भगवान से एक ही बात कहता हूँ, भगवान मुझे कभी अहम भाव नहीं देना, मुझे कभी किसी के प्रति कड़क नहीं होने देना। हे भगवान मुझे कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचने देना। हमारा जीवन का संयम वो बन जाए, बस इतनी भाव रखता हूँ कि भगवान मेरे माध्यम से किसी का दिल ना दुखे। मैं जितना हो सके पानी की तरह सरल और तरल बन जाऊं, जहां भी चला जाऊं बस को सरल और तरल के साथ, किसी को मुझसे दुख ना हो, किसी को मुझसे कष्ट ना हो। हाँ, इतना भाव रहता है कि कहीं कोई भटक रहा है तो उसे संबोधन करके संभाल लो। कहीं को बिगड़ जाएगा तो उसका जीवन जन्म जन्म के लिए खराब हो जाएगा। ख्याल करना, संयम का भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। संयम की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों ने की। ख्याल करके रखना, संयम की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों ने की। तीर्थंकर आदिनाथ जब राजकाज संभाल रहे हैं, राजकाज में बैठे हुए हैं और राजकाज संभालते संभालते उनकी बेटियां वहां पहुंच गईं। बेटियों ने कहा कि पिताश्री
ऐसा कथानक आगम में नहीं ढूंढना, तत्व है। पिताश्री, क्या आपका ये सर कभी किसी के सामने झुकेगा? तो उन्होंने कहा, बेटा जिनसे तुम्हारा विवाह होगा उनके सामने मुझे हाथ जोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह हुआ। ऐसा कहते हैं लड़की वालों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, लड़के वालों के सामने लड़की वालों को हाथ जोड़ना पड़ता है। जब ब्राह्मणी और सुंदरी ने यह सुना, उसी वक्त उन्होंने कहा, पिताश्री मेरे कारण से उन भोगी के हाथ जोड़ना पड़े, ऐसा कदापि नहीं होगा। और उसी वक्त दोनों बेटियों ने, ब्राह्मणी सुंदरियों ने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे कारण से मेरे पिता का सर झुकना नहीं चाहिए। मैं आज के बच्चों से कहूँगा, आज की बच्चियों से कहूँगा, आप विचार करके रखना, संयम को स्वीकार कर लेना। अगर तुम्हारे कारण से तुम्हारे माँ बाप का अपमान होता हो, तुम्हारे कारण से तुम्हारे माँ बाप का सर झुकता हो, ऐसा असंयम का प्रचार जीवन में नहीं करना। संयम को ले लेना, तुम्हारा भी कल्याण होगा, माँ बाप का भी सर ऊंचा उठेगा। ख्याल करो, जो भी तुम्हारे जीवन में नियम और विचरण होते हैं वो तुम्हारा जीवन बहुत आनंद होता है। रावण जैसा व्यक्ति भी आगे तीर्थंकर बनेगा, रावण जैसा व्यक्ति भी आगे तीर्थंकर बनेगा। क्यों? रावण ने अनंत बल नाम के मुनिराज से नियम ले लिया। आप विचार करना, मेरा ये उदाहरण थोड़ा सा गलत लगे तो उसको छोड़ देना। रावण के समय हमारी स्त्रियां बहुत सुरक्षित थीं, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत सुरक्षित थी रावण के समय। आप विचार करके रखना, जब रावण था, बिना स्त्री के चाह के बिना हाथ नहीं लगाऊंगा ये नियम लिया था रावण ने। ख्याल करो, रावण के घर में रहकर भी सीता सुरक्षित रह गई, रावण के घर में रहकर भी सीता सुरक्षित रह गई। और आज की सीता अपने घर में रहकर सुरक्षित नहीं है। आज की सीता अपने घर में रहकर ही कितने पाप का अर्जन कर रही है, संयम नहीं ले पा रही है। अगर अभी आपसे बोल दिया जाए, आप लोग नियम ले लो अपने जीवन में कि अपने पति के अलावा हम किसी के प्रति गलत मन में भाव नहीं लाएंगे, तो एक बार तो विचार आ ही जाएगा। गलत विचार तो आ ही सकते हैं, गलत करें ना। ब्रह्मचर्य वाले दिन बात करूंगा इसकी। आज तो इतना ही कहना चाहता हूं, रावण ने एक नियम लिया अति मुक्तक नाम के मुनिराज से और अनंत बल नाम के मुनिराज से कि मैं पर स्त्री जब तक मुझे नहीं चाहेगी तब तक हम उसको स्पर्श भी नहीं करेंगे। और उस नियम का प्रभाव तो देखो, उस नियम का प्रभाव देखो। रावण उस नियम के बल से सीता वहां सुरक्षित रही और आगे आने वाले समय में रावण घात की खंड का तीर्थंकर बने, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो छोटा सा भी नियम, कौवे की पर्याय में, भील की पर्याय में भगवान महावीर ने कौवे का मांस नहीं खाएंगे ये नियम ले लिया। केवल कौवे के मांस न खाने का नियम लिया, बाकी के सारा का सारा जो चल रहा है वो चल ही रहा है। उसमें भी वो व्यक्ति आगे आकर तीर्थंकर के पर्याय को प्राप्त हो गए। भगवान महावीर, मैं आपसे कहूँगा अपने जीवन को बैलेंस में बनाओ, कुछ ना कुछ नियम लो, कुछ ना कुछ संयम बनाओ। कई बार तो ये होता है, मैं ये उदाहरण हमेशा सुनाता हूँ और आप लोग टीवी पे, जिनवाणी पे मेरा ये उदाहरण कई बार सुन चुके होंगे। एक व्यक्ति के 5 नियम थे, 5 संयम ले रखे थे, 5 नियम ले रखे थे। जब मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई नियम ले लो, व्रत नियम संयम के बिना तुम्हारा जीवन बेकार है, कुछ भी नियम ले लो। बोला महाराज आप एक नियम की बात करते हो, मेरे पास पहले से ही 5 नियम है। मैंने कहा कौन से 5 नियम है? बोला महाराज मेरा पहला नियम है जीवन का, मैं कभी भी राजा की लड़की से शादी नहीं करूंगा। राजा की लड़की से, गंगू तेली की तो मिल नहीं रही है, राजा की लड़की से शादी नहीं करूंगा, पहला नियम। मैंने कि दूसरा नियम? बोला महाराज मेरा दूसरा नियम ये है
कि मैं कभी सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, सोने की थाली में कटोरी में भोजन नहीं करूंगा। मैंने चलो नियम तो ठीक है, कभी भी पुण्य जग जाए तो मिल जाए तो फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है महाराज, छोड़ दूंगा। तीसरा नियम क्या है? बोला महाराज मेरा तीसरा नियम इससे जोरदार है। क्या नियम है? मैं अपने जीते जी अपने पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। मेरा तीसरा नियम, मैं अपने जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। चौथा नियम क्या है? बोला चौथा नियम महाराज इससे भी ज्यादा जोरदार है। चौथा नियम मेरा है कि मैं मरने के बाद अपने हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। चौथा नियम है, मरने के बाद अपने हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। पहला नियम, राजा की लड़की से शादी नहीं करूंगा। दूसरा नियम, सोने के थाली कटोरी में नहीं खाऊंगा। तीसरा नियम, जीते जी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। चौथा नियम, मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। इतने जोरदार नियम तो मेरे को जिज्ञासा हो गई, पांचवा भी पूछ ही लूं। मैंने पूछा पांचवा नियम क्या है? बोला महाराज पांचवा नियम मेरा यही है, इन चार के अलावा कोई नियम नहीं लूंगा जीवन में। यही मेरा पांचवा नियम है। आप विचार करके रखना, इन चार के अलावा कोई नियम लूंगा नहीं। ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ख्याल करके रखना, आप अपने जीवन में इतना ही सोच लो, आपका नियम, और फिर लेना मत। कई बार आप सोचते हो कि हमें कोई नियम नहीं लेना है, लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं एक चीज नहीं खाना है, वो चीज नहीं खाना, तो आप छोड़ देते हो। होश हवास में अपने अंदर की विभूति जगाने के लिए बाह्य की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। शरीर साथ छोड़े उसके पहले सामान साथ छोड़ने दो। तुम्हारा शरीर घर से निकाला जाए उसके पहले तुम घर से निकलने का प्रयास कर लो। ख्याल करना, जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन वो संयम का भाव आने के लिए पुण्य चाहिए। अभी हमारी ललिता बहन जब पढ़ाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी खुलकर आती हैं। किस व्यक्ति के संयम लेने के भाव नहीं होंगे मालूम? जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है वो संयम नहीं ले सकता। जिसने देव आयु का बंद कर लिया है वो तो ले सकता है ना, देव आयु वाला संयम ले सकता है। ललिता बहन करी ले, नरक आयु वाला संयम नहीं लेगा, तिर्यंच आयु वाला भी नहीं ले सकता ना, नहीं लेगा। मनुष्य आयु वाला ले सकता है, नहीं लेगा। देखो आप विचार करो, तीनों आयु का वहां पर विच्छिति हो गई है। पांचवें गुणस्थान के बाद आयु विच्छिति है, दूसरे गुणस्थान में नरक की विच्छिति, तीसरे में हृदय नहीं कर्म की विच्छिति, शून्य है विच्छिति वहां पर, चौथे में, पांचवें में। ख्याल करना, अगर तीन आयु का तुम्हें बंद हो गया है, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, तो आप संयम नहीं ले सकते। संयम लेने के लिए केवल देव गति ही मिलेगी, देव गति ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए संयम लेने का भाव जरूर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारी वो वैभव है, तुम्हारी वो दौलत है। कुछ ना कुछ नियम जरूर बनाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय